पूरे बिहार को संदेश है, फिर एक बार एनडीए सरकार। नमस्कार, मैं कारुण्य वेंकटेश और आप देख रहे हैं द तर्कवाद शो। जैसे ही बिहार एक महत्वपूर्ण चुनाव में वोट कर रहा है, राज्य अपने भूतकाल के सायों और वर्तमान की हिंसा से जूझ रहा है। पिछले कुछ दिनों में दो बहुत ही कठोर हत्याओं ने फिर से एक सवाल जिंदा कर दिया है। क्या 1990 वाला जंगल राज वापस आ गया है या कभी गया ही नहीं? आज हम इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कैसे पिछले दौर के लेबल और आज की हकीकत इलेक्शन कैंपेन में टकरा रहे हैं। हम बात करेंगे एक पुलिस ऑफिसर और एक राजनीतिक समर्थक की हत्या के बारे में और समझेंगे कि ये सब बिहार के लोकतंत्र की स्थिति के बारे में क्या बताता है। तो सबसे पहले चलते हैं थोड़ा पीछे। जंगल राज शब्द का जन्म किसी नेता ने नहीं बल्कि पटना हाई कोर्ट ने 1997 में किया था। कोर्ट ने इस शब्द का उपयोग किया था पटना में सिविक एमिनिटीज के टूट जाने के लिए। बाद में ये शब्द लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 1990 से 2005 तक के शासन के लिए राजनीतिक विरोधियों का हथियार बन गया था। लोगों के लिए जंगल राज एक ऐसा समय की याद दिलाता है जब लोग डरते थे और राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा देने में असफल था। आज भी वही इतिहास फिर से चुनावी रैलियों में जिंदा हो गया है। और अब आते हैं आज के समय पर। अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते में जब बिहार के चुनाव अपने चरम पर है, दो लगातार हत्याओं ने राज्य की शांति को हिला दिया। पहली घटना सिवान से आई, जहां असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार का कत्ल कर दिया गया। उनका गला रेता से काट दिया गया और लाश झाड़ियों में फेंक दी गई। एक पुलिस अधिकारी जो कानून का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा कठोर तरीके से मारा गया। पुलिस अब भी ये जांच रही है कि क्या इसका संबंध किसी पुराने केस से है। अगले ही दिन मोकामा में एक और खौफनाक हत्या हुई। दुलार चंद यादव 75 साल के पूर्व गैंगस्टर और नेता को गोली मार दी गई जब दो राइवल पॉलिटिकल कॉन्वॉयज टकरा गए। यादव प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के लिए कैंपेन कर रहे थे। उनके सपोर्टर्स ने कहा कि उन्हें कॉन्वॉय पर पत्थर और ब्रिक से हमला हुआ, फिर उन्हें गोली मारी गई और एक एसयूवी से कुचला गया। इस मामले में जेडीयू के सिटिंग एमएलए और बाहुबली आनंद सिंह पर केस दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ लगभग 30 क्रिमिनल केसेस है, जिनमें मर्डर का केस भी शामिल है। फिर भी वो सरकार की पार्टी के कैंडिडेट है। ये इंसिडेंट्स अकेले नहीं है। ये दिखाती है कि बिहार में मसल पावर और पॉलिटिकल पावर कितनी गहरी जड़ों से जुड़ी हुई है। 2025 के कैंडिडेट लिस्ट देखकर हैरानी होती है। लगभग सभी पार्टीज ने अपने अपने बाहुबली या उनके परिवार के लोगों को टिकट दी है। आरजेडी ने टिकट दिया है वीना देवी, जो कन्विक्टेड एमपी सूरजभान सिंह की पत्नी है, और ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं। जेडीयू ने फिर से आनंद सिंह को टिकट दिया और चेतन आनंद जो कंट्रोवर्शियल एमपी आनंद मोहन के बेटे हैं। बीजेपी ने टिकट दिया अरुणा देवी को, जो अखिलेश सिंह की पत्नी है। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं पार्टीज को नंबर्स चाहिए होते हैं पावर के लिए, और ये नंबर्स आते हैं इन्फ्लुएंशियल स्ट्रॉन्गमैन से जो अपनी कास्ट और कम्युनिटी पर पकड़ रखते हैं। यानी ये एक पॉलिटिकल फॉर्मूला है जो कई हिस्सों में अभी भी काम करता है। अब चुनावी माहौल में ब्लेम गेम शुरू हो गया है। एनडीए अलायंस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है, लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आरजेडी वापस आई तो जंगल राज वापस आ जाएगा। एक रैली में मोदी जी ने कहा, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा सरकार। पूरे बिहार को संदेश है, फिर एक बार एनडीए सरकार। लेकिन विपक्ष जैसे आरजेडी और जन स्वराज पार्टी ये कह रहे हैं, जब पुलिस ऑफिसर की हत्या हो रही है और इलेक्शन के दौरान गोलियां चल रही है, तो ये कैसा सुशासन है? तेजस्वी यादव ने कहा, मोदी जी आंखें खोलो, बिहार में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, पोलिंग के दौरान भी फायरिंग हो रही है। आखिर में सिवान और मोकामा की ये हत्याएं सिर्फ इलेक्शन के दौरान के क्राइम नहीं, ये बिहार के राजनीतिक प्रणाली के गहरे समस्याओं को दिखाती है। सवाल अब ये नहीं है कि जंगल राज वापस आया है या नहीं, बल्कि ये है कि बिहार कभी उससे बाहर निकला था क्या? क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच की रेखा अब धुंधली हो गई है। पब्लिक सेफ्टी अब भी एक चिंता का विषय है और इसी माहौल में बिहार अपना अगला नेता चुनेगा। रिजल्ट बताएगा सिर्फ ये नहीं कि कौन जीता, बल्कि ये भी कि लोग किस तरह की राजनीति को स्वीकार कर रहे हैं। सवाल वही है, क्या ये चक्रव्यूह टूटेगा?
मैं कारुण्य वेंकटेश और आप देखते रहिए द तर्कवाद शो, जहां हम लाते हैं सच और समझ दोनों आपके सामने। नमस्कार।